आज गुरु शंकराचार्य जी का मंत्र एक लेते हैं। योगस्य प्रथमं द्वारम वान् निरोधः अपरिग्रहः निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। आज गुरु शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? योग का पहला द्वार है वाणी पर संयम करना। योग का पहला द्वार वाणी पर संयम करना। योग हम आप पहले से बचपन से जाने, शिक्षा काल में जाने, योग जोड़ने को कहा जाता। किसी से जुड़ाव किया जाए या जोड़ा जाए उसी को योग कहते हैं। योग का अगर और आध्यात्मिक दृष्टि से जाएं तो वियोग बन जाता है। योग जो आत्मा से योग करना है तो प्रकृति से जब तक वियोग नहीं होगा, आत्मा का अनात्मा से वियोग नहीं होगा, तब तक योग नहीं बनेगा। देखो कैसे परिभाषा निकल कर आती है। योग कहे जोड़ को, और यहां प्रकृति पुरुष दो हैं, तो योग की परिभाषा क्या निकल कर आई कि नित्य का अनित्य से अलगाव होना ही योग है। प्रकृति का पुरुष से वियोग हो जाना ही योग है। जब तक ये प्रकृति जीवित है, जब तक इसकी आसक्ति जीवित है, तब तक योग नहीं बनेगा। यहां पर कहते हैं योग का पहला द्वार है वाणी पर संयम करना। अगर इस प्रभु परम पिता परमेश्वर दीनानाथ से हम योग चाहते हैं तो हमें वाणी पर संयम करना नितांत आवश्यक है। यहां पर आए हैं तो वही और उतनी ही चीज बोलें जो सबके लिए लागू हो सके। कोई एक हम बात कहें और सब ना मान पाएं तो गड़बड़ा जाएगा। ये एक मर्यादित आप लोगों का सत्संग हाल है और सबके अनुरूप चलना ही ये बाबा का फर्ज है। अगर ये अलग से चलाई तो फिर आप लोग कैसे आ पाएंगे? गर्मी इतनी है और ये बाबा कहे 3 बजे आओ तो कैसे बनेगा? कोई भगत नहीं होंगे, केवल बाबा बाबा होगा, अकेला चिल्लाए। तो कहते हैं पहले तो वाणी पे आपने संयम करना सीखें, तब योग का पहला द्वार खुलेगा। अर्थात वो अनुरूप करके बोले आप जो सब में लागू हो सके और सब लोग समझकर उसमें सहमति दे सकें तो सुंदर होगा। योग के लिए पहला द्वार वाणी पर संयम करना। धन का संग्रह न करना। कर लो बात। अब अगर इस रास्ते में चलते हैं तो कहते हैं धन का संग्रह न करना। ये तो अटपट बात हो गई। यही तो हम पूरी जिंदगी किए, यही अभी भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं अगर इधर चलना चाहता है तो उसका संग्रह छोड़। तो फिर क्या भूखे मरने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं। कहते हैं जीव को पार्जन साधन के लिए उतना तक तो ठीक है, लेकिन रात दिन तू केवल इसी में अपने दिमाग को खपत किए रहे, इसी का स्विच ऑन करके रात दिन कैलकुलेशन करता रहेगा तो जिसके लिए आया था उस काम को कब करेगा?
अगर इस काम को करना चाहता है जिसके लिए आया था, तो उसकी बाजार तुझे थोड़ा सा ढीली करना, रोकना या संयम बरतना पड़ेगा। नहीं, अगर रात को भी तुझे नींद नहीं पड़ रही है, चिंतन उसी का सता रहा है, धन का ही, वैभव का ही, तो फिर तू इधर तो आ नहीं सकता। इधर तेरी सामर्थ्य नहीं बन पाएगी। अगर उसका चिंतन तुझे अकेले में बहुत सताता है, तो इधर फिर आसक्ति तेरी उधर है, तो इधर नहीं आ पाएगा। सांसारिक ऐश्वर्य की आशा न करना, और इसी को चाहता है। ये कहता है कि सब लोग आओ, तो बाबा कहता है मेरा राम राम श्याम श्याम करो, तब तो बाबा का हुद्दा बढ़े। अगर राम राम श्याम श्याम न करो तो बाबा का मठाधीशी कैसे बनेगी। जब भी ऐसे इन में बैठने वाले की ऐसी भूख बनती है, तो फिर वो योग में कैसे जा सकता है, प्रभु से योग उसका कैसे हो सकता है। इधर का बैठने वाला, कुछ कहने बताने वाला, अगर मठाधीशी चाहता है इसका अलग से एक आदमी पंखा हाँकने के लिए, एक आदमी पानी पिलाने के लिए, तो एक आदमी और कुछ करने के लिए, वाह वाह, अब तो बाबा का चार चांद लगा है, ऐसे ना। तो अब इस प्रकार से जब उसकी चाहत बन जाएगी, तो समझ लो कि फिर अब वो बाबा जो है उतान हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने अलग से अभिमान चढ़ बैठेगा। मैं ही तो जानता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही तो सत्य है, मैं सब चीज को अच्छे से बता पाता हूँ, ये शास्त्र मुझे पूरे याद हैं। तो अपने नाम पे बाहर लिखा दिया मानस मर्मज्ञ।